अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के दो मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एअतजाज एहसन के नाम से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। गुज़श्ता 50 सालों से शोबा वकालत से वाबस्ता हैं। सियासी लिहाज से उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, लिहाजा आप उनके सियासी अफकार और ख्यालात और नज़रियात के साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कानून के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ हैं तो उस पे कतई तौर पे कोई इनकार मुमकिन नहीं है। हाल ही में एअतजाज एहसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और मुल्क के सियासी और अदालती मामलात के हवाले से कहीं बिटवीन द लाइन और कहीं खुलकर इजहार ख्याल किया है। नाजरीन, एंकर ने सवाल पूछा कि क्या जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को सो मोटो लेने का इख्तियार हासिल था, और क्या जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को सो मोटो लेने के बाद उस केस को अपने ही बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी इख्तियार हासिल था कि नहीं। तो एअतजाज एहसन साहब कहते हैं कि सो मोटो लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के हर जज को हासिल है। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को भी ये इख्तियार हासिल था, लेकिन जहां तक बेंच तश्कील देने की बात है कि उस केस को आप अपने ही बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, तो कानूनी और आईनी लिहाज से किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जस्टिस काजी फैज ईसा को ये इख्तियार हासिल नहीं था। आगे चल के वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब बेशक सो मोटो ले लेते, लेकिन उसके बाद रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देते कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बेंच जो तश्कील देते उसमें जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी शामिल होते। अब नाजरीन, एंकर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि ये जो सो मोटो लिया गया है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से, क्या इसका कोई सियासी पहलू भी है, यानी कोई सियासी वाबस्तगी इससे जाहिर होती है कि जाहिर नहीं होती? क्योंकि जाहिर है एअतजाज एहसन साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो इख्तियार ही नहीं था जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को कि वो बेंच बनाए और फिर अपने ही सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। तो एअतजाज एहसन साहब चूंकि 50 सालों से वकील हैं, बराह रास्त तो वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने एक इशारा दिया, एक मिसाल दी, एक वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि जस्टिस मलिक कयूम, अब जस्टिस मलिक कयूम के बारे में आप जानते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया कि जल्द से जल्द आसिफ जरदारी को सजा दें और ज़्यादा से ज़्यादा सजा दें। आप सजा देने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं भाई? ये जस्टिस मलिक कयूम को शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, और आज ये कहते हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं है। आज ये कहते हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, तो ये तो खैर माजी का किस्सा है, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एअतजाज एहसन साहब कहते हैं कि जस्टिस मलिक कयूम बाहर सूरत चाहते थे कि वो उस केस, उस बेंच का हिस्सा हों जिसमें आसिफ जरदारी साहब की समाअत होगी। उस बेंच का हिस्सा जस्टिस मलिक कयूम का होना चाहिए। ये जस्टिस मलिक कयूम की ख्वाहिश थी, और वो हर तरह से ऐसे फैसले देना चाहते थे कि हर उस बेंच में वो शामिल हो जाते थे जो केस आसिफ जरदारी के हवाले से या उनसे मुतल्का होता था। चुनाचे वो कहते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां महमूद साहब ने आसिफ जरदारी का केस ही ट्रांसफ़र कर दिया रावलपिंडी, तो मलिक कयूम ने खुद भी जो है अपना ट्रांसफ़र भी वहाँ पे जो है ना रावलपिंडी करा दिया ताकि वो इस केस को सुन सकें। तो एअतजाज एहसन साहब कहते हैं कि ये चेजिंग द ब्रीफ है, चेजिंग द ब्रीफ, और इससे आपको इंटेंशन जाहिर होती है, रिफ्लेक्ट होती है कि आप क्यों इस बात की जिद कर रहे हैं कि मैं उस बेंच का हिस्सा हूँ और ये केस मेरे ही सामने मुकर्रर हो समाअत के लिए। यानी एअतजाज एहसन साहब ने ये कह दिया, जब सवाल इस तरह फ्रेम किया गया कि क्या कोई सियासी वाबस्तगी इस फैसले से जाहिर होती है, और उस पर एअतजाज एहसन साहब अगर ये वाक़या सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एअतजाज एहसन साहब यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी सियासी वाबस्तगी जाहिर हो रही है। चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये केस जाता था, इसलिए काजी फैज साहब ने रिवायात से हट के, कानून और आइन से हट के अपने ही सामने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। फिर एअतजाज एहसन साहब कहते हैं कि जस्टिस काजी फैज ने चंद एक अच्छे फैसले किए हैं। तिलोर के शिकार पे होबारा बस्टर्स
बस्टर्ड के शिकार पे पाबंदी लगाई थी और फैजाबाद धरना केस का भी उन्होंने फैसला दिया था। लेकिन फिर एहतजाज अहसन साहब कहते हैं कि यही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे ना जिन्होंने हुदैबिया केस को बंद कर दिया और फिर कहते हैं कि फौजदारी केसेस में कोई टाइम बाट नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होती। और फिर मिसाल दी उन्होंने कि एक रेप केस 15 साल पहले हुआ हो और 15 साल बाद वो बंदा सामने आ जाए, मुजरिम सामने आ जाए, तो आप कहेंगे कि चूंकि एक 15 साल पहले हुआ था इसलिए इस केस को हम बंद कर देते हैं। तो एहतजाज अहसन साहब कहते हैं कि जहां 2-3 अच्छे काम किए हैं वहां पे हुदैबिया केस को बंद करना भी आईनी नहीं था, कानून के लिहाज से वो भी गलत था। और यहाँ पे भी जो मिसाल दी जस्टिस मलक कयूम वाले एहतजाज अहसन साहब ने, उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि उनका जो बुग़्ज़ है या वो समझ लें मुखालफत है वो इमरान खान साहब के साथ ही हो सकती है, ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने ही सामने मुकर्रर करना मुनासिब समझा। तो ये तो चंद बातें थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म के इख्तलाफात भारत में हुए कि 2 साल पहले 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर ज़ाती इल्ज़ामात लगाए। लेकिन पाकिस्तान में तो शरीफ ख़ानदान के दौर में इससे भी बड़े वाक़यात हुए हैं। और फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुर्सी फेंकते हुए, भागते हुए पिछले दरवाजे से उनकी दौड़े लगी और अपनी जान बचानी पड़ी। ये मनाजिर भी कोर्ट रूम नंबर 1 में हमने देखे हैं। एहतजाज अहसन साहब के बकौल कि ये शरीफ ख़ानदान के कारनामे रहे हैं और वो अदलिया पे माजी में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं बड़ी कमाल महारत के साथ। उसकी तफसील मैं किसी और वीडियो में अलग से आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। तो एक तो नाजरीन बात ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शायद इसलिए मुकर्रर कर रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ ये केस जाता है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो जाएंगे। यानी कि इसके बाद फिर होगा क्या कि अगस्त जो है वो हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अक्टूबर 2023 में इंतखाबात होंगे। अक्टूबर 2023 में, यानी फ़र्ज़ किया बिलफ़र्ज़, यानी डेफिनेटली उसकी पेशगोई तो हम नहीं कर सकते। ज़िंदगी और मौत और मुस्तकबिल के मामलात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को है। लेकिन एज आ एनालिस्ट, एज आ तज्ज़ियाकार हम मारूज़ी हालात में चंद तज्ज़िये ही आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकते हैं। तो अक्टूबर 2023 में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब वज़ीर आज़म अगर बनते हैं तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और 10 महीने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। तो वो 10 महीने बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। मुझे लगता है कि उसमें इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आमने सामने रहेंगे। तो वो तो उन वक्त के हालात पे डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या होता है और क्या नहीं डेवलपमेंट होती। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो हमारे मामलात में कानूनी सुकम पैदा करने की कोशिश करेंगे, इम्पेडिमेंट्स और ऑब्स्टिकल्स और रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2023 के जो 10 माह होंगे शुरू के हुकूमत के, वो बड़े कठिन भी हो सकते हैं। नाजरीन, ये चंद पहलू थे जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने थे। वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिर वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।